गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि टॉपिक आपको नजर आ रहा है, त्रिभुज हमारा शुरू हो चुका था, है ना। ट्राइंगल हमारा स्टार्ट हो गया था और जिसमें हम 7.1 प्रश्नावली पे थे और उसके हमने 5 सवाल कर लिए थे शुरू के। तो आज का जो हमारा अगला सवाल है वो है छठा सवाल। ठीक है, 3 ही क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप इसने बोला ये डायग्राम है क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें आपको दो चीजें गिवन है। आपको बोला है कि AC और AE इक्वल है। ठीक है, AC और AE इक्वल है, दिख रहा है ये वाली और ये वाली। AB और AD इक्वल है, ये और ये। तीसरा आपको एंगल भी इक्वल दे रखे हैं। कौन सा? ये वाला एंगल BAD और ये वाला एंगल EAC। आपको दर्शाना है BC और DE बराबर है। BC बराबर DE। बेटा पहले मुझे देखना पड़ेगा ना कि BC और DE कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं। क्योंकि जैसे ही वो मुझे पता चलेंगे वो दो ट्रायंगल, तभी ये मैं CP/CT से बराबर कर सकती हूँ ना। क्योंकि यहाँ पे तो CP/CT लगेगा, संगत भाग से ये इक्वल होने वाला है। तो संगत भाग से अगर इक्वल करना है तो दो त्रिभुज भी मिलने चाहिए जिसमें ये दोनों भुजाएं आ रही होंगी, साइड्स आ रही होंगी। तो चलो देखते हैं कौन से वो दो ट्रायंगल्स हैं। तो अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखो, BC को देखो, BC ये रही। तो BC की बाकी चीजों को जोड़ दीजिए, कौन सा ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है। कौन सा बन गया BC के लिए? ABC बन गया ट्रायंगल जिसमें BC भुजा आएगी। उसी तरह DE को देखो, DE के लिए कौन सा ट्रायंगल बनेगा? DE भुजा का है, ये रही। चलो इसकी भी सारी चीजों को जोड़ देते हैं। तो DE के लिए कौन सा त्रिभुज आपको नजर आ रहा है? DEA या ADE? DEA या ADE? इसका मतलब आपको इन दोनों त्रिभुजों को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, सर्वांगसम करना होगा ना। तो सर्वांगसम करने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे आपके पास दो ही चीजें, दो कौन सी जो क्वेश्चन में गिवन है। पहली तो AC और AE बराबर है, ठीक है। AB और AD बराबर है, ठीक है। लेकिन ये जो कोण उसने दे रखा है ना, BAD और EAC, इसका कोई काम ही नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देखो, BAD एंगल बेटा ये है छोटा वाला। मुझे कौन सा एंगल चाहिए? मुझे तो ये वाला चाहिए ना पूरा, क्योंकि इस पूरे त्रिभुज में ABC में ये वाला कोण आ रहा है। आप लोग मुझे बताओ, यस और नो। क्या छोटा वाला BAD आ रहा है ABC त्रिभुज में? BAD तो ये रहा, ये तो इसमें आ ही नहीं रहा। इसमें तो पूरा ये वाला आ रहा है, रेड वाला। तो मुझे ये ABC एंगल चाहिए ताकि मैं इसको ले सकूं सर्वांगसम करने के लिए। तो अब मुझे करना क्या है? सेम वही चीज अगर आप ADE त्रिभुज में देखो, तो AD त्रिभुज में EAC देखिए बेटा, EAC तो इतना सा पार्ट है। लेकिन ADE त्रिभुज में मुझे कौन सा कोण चाहिए? ये वाला चाहिए ना पूरा, ये वाला जो A पे बन रहा है एंगल पूरा। अब ये भी नहीं है मेरे पास, मतलब मुझे तीसरी चीज मिल ही नहीं रही है। ये जो दो चीजें यहाँ पे एंगल्स दे रहे हैं ये फालतू में दे दिए उसने। लेकिन इसका इस्तेमाल करके मैं ये बड़े वाले एंगल जरूर ला सकती हूँ। कैसे लाऊंगी? अगर आप ध्यान से देखेंगे कि एक ऐसा एंगल है जो दोनों में कॉमन है, अगर उस एंगल को मैं दोनों जगह जोड़ दूं तो मेरे बड़े वाले एंगल्स बन सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, A कॉमन है। ये वाला जो एंगल है बेटा ADC जो बीच में आ रहा है, सभी को नजर आ रहा है ADC? यस मैम। मैम अगर आप दोनों जगह ADC को जोड़ दो तो क्या मिलेगा? चलो जोड़ के देखते हैं। मैं बोल रही हूँ कि BAD और EAC जो आपको गिवन है ना, ये वाला, इनमें दोनों साइड कोण एंगल ADC को आपने जोड़ना है दोनों तरफ। तो देखते हैं कि मुझे क्या मिलने वाला है। BAD प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल ADC। जोड़िए जरा। BAD में ADC को जोड़ोगे, BAD ये छोटा वाला था, ADC जोड़ा तो ये रेड वाला आ जाएगा पूरा, ये वाला बन जाएगा BAC बन जाएगा। बताइए, सभी को दिख रहा है? तो इसकी जगह कोण BAC आ जाएगा। उसी तरह EAC में ADC जोड़ो, EAC ये रहा, इसमें अगर C क्यों आया? ADC जोड़ोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला पूरा जो इस वाले ADE में आ रहा है, ADE त्रिभुज में आ रहा है, ये ग्रीन वाला देखा। तो इसकी जगह क्या लिख दोगे? कोण DE। सभी को समझ में आ गया? अब ये दोनों मेरे बराबर हो जाएंगे। तो जो चीज गिवन थी मैंने उसमें DAC एंगल को जोड़ के
एडीसी मत लिखो, डीएसी है, सॉरी डीएसी है। डीएसी एंगल को मैंने दोनों तरफ जोड़ दिया ना, तो मेरे पास तीसरी चीज मुझे मिल गई, ताकि मैं दोनों ट्रायंगल को क्या कर सकूं, कॉन्ग्रुएंट कर सकूं, समवर्गसम कर सकूं। ठीक है, चलिए अब यही चीज आपने लिखनी है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया कि मैं कौन सा पार्ट जोड़ रही हूँ? मैं डीएसी एंगल जोड़ रही हूँ दोनों जगह, दोनों तरफ, क्योंकि डीएसी ऐसा कॉमन एंगल है जो दोनों जगह जोड़ूंगी तो बड़े वाले एंगल्स मुझे मिल जाएंगे, जो कि मुझे इन बड़े वाले त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए चाहिए। ठीक है, फिर से मैं दो ट्रायंगल दिखा रही हूँ जिनको मुझे सर्वांगसम करना है, ताकि मेरा क्वेश्चन जो है बीसी और डीई वो बराबर हो जाए। ए बी सी ये वाला और ए डी ई या डी ए ई ये वाला। ठीक है, तो चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं, कैसे हम इसे प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। आप लिखोगे कि आपको दिया क्या क्या गया है। आपको दिया है कि कोण बी ए डी बराबर था कोण ई ए सी के। ये आपको गिवन है ना, दिया है ऑलरेडी, बट इसका कोई काम नहीं था। मैंने क्या किया, दोनों जगह एंगल ए डी सी, ये बीच वाला जो एंगल है ना, ये दोनों जगह मैंने जोड़ दिया। बी ए डी में भी डीएसी जोड़ दिया, क्योंकि दोनों तरफ एक ही चीज जोड़ूंगी तभी बैलेंस बैठेगा ना, अलग अलग चीज नहीं जोड़ सकते। डीएसी डीएसी दोनों साइड जोड़ दिया, क्योंकि इक्वल ही रहेगा फिर भी। तो बीएडी में डीएसी जोड़ा, बीएडी में डीएसी जोड़ा, ये एंगल बन गया पूरा, एंगल बीएसी। लिख दो एंगल बीएसी। ईएसी में डीएसी जोड़ा, ईएसी ये वाला था, इसमें डीएसी जोड़ा तो ये वाला एंगल बन गया। क्या एंगल बोल दोगे इसे? ईएडी। क्लियर है? ये मुझे यहाँ से मिल गया। अब ले लीजिए वो दोनों ट्रायंगल जिनको आपने कॉन्ग्रुएंट करना है, लिख लो। त्रिभुज ए बी सी एंड और त्रिभुज ए डी ई। ठीक है, आपको पहले से गिवन है कि ए बी भुजा जो है वो इक्वल है ए डी के। ए ई भुजा किसके इक्वल है? तो ए डी गिवन है हमारे, ए बी गिवन है ए डी के, और उसी तरीके से जो हमारी यहाँ लिखो ए सी भुजा गिवन है ए ई के। ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, आपको दिया गया है, तो दोनों जगह लिख दीजिए दिया है, गिवन है। तीसरी चीज अभी अभी आपने पहले वाले में यहाँ से प्रूफ कर दी कि एंगल बीएसी जो है वो इक्वल है एंगल ईएडी के। ठीक है, तो क्या लिखोगे? एक द्वारा, फ्रॉम वन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक इक्वेशन के द्वारा तो हो गए। कौन सा सर्वांग समता नियम लग गया? दो भुजा एक कोण, एस ए एस, एस ए एस लग गया। त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया एडीई के। तो क्या इक्वल कर दोगे जो बोल रखा है, इसलिए बीसी और डीई बराबर होंगे सीपी सीपी से। ठीक है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों के संगत भाग हैं। सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ? बहुत इजी था, मुझे बस एडीसी जो कोण है ना बीच में जो आ रहा है उसको जोड़ना था, मेरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। क्लियर बेटा? एक बार फिर से देख लीजिए सभी बच्चे। देख लीजिए और फिर से उतार लीजिए। सेम यही चीज हमें अगले सवाल में भी करनी है, उसमें भी एक कोण हमारा ऐड होगा ऐसे। मैम आपने 3 कोण लिए हैं इसमें तो। 3 कौन से कोण लिए हैं? 2 ही तो लिए हैं मैम एक तो आपने लिया है DAC एंड BAD, उसके बाद ये वाला देखो ना, उसके बराबर है। ये बेटा ये आपको दिया है ना ऑलरेडी क्वेश्चन में, ये गिवन है। मैंने इन दोनों की तरफ ना डीएसी जोड़ा है, दोनों में जोड़ा तो सिर्फ डीएसी है ना दोनों तरफ। डीएसी क्यों जोड़ा है? क्योंकि डीएसी एंगल जोड़ते ही मुझे ये वाले कोण मिल जाएंगे जो दोनों बड़े वाले त्रिभुजों में आ रहे हैं, ताकि मैं इनको लेके इसको सर्वांगसम कर सकूं, इसलिए मैंने जोड़ा है। ठीक है, क्योंकि आप अगर आप देखो बीएडी और ईएसी दोनों में से कोई भी एक एंगल ना एबीसी में आ रहा है ना एडीई में आ रहा है, जिसको मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है, सर्वांगसम करना है, इसलिए मुझे एक कोण तो उसमें जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक, हाँ इसे उतार लीजिए बेटा। वेरी गुड प्रीति।
मैम मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं बाद में कर लूंगी। सभी ने कर लिया? अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अगर ये नहीं आया होगा तो अगला वाला देखोगे तो उससे आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही करना है हमें, कुछ इसी तरीके का। चलिए पढ़िए 7वां सवाल। इसने बोला हुआ है, क्या बोला है, इसने बोल दिया ए भी एक रेखाखंड है, ए भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है, तो पी इसका मध्य बिंदु है, पी इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल होगा भाई। मिड पॉइंट किसी भी रेखा को दो बराबर हिस्सों में तोड़ता है ना, मध्य बिंदु, मतलब एपी और पी भी बराबर होंगे। डी और ई रेखाखंड एक ही के, ए बी के स्थित और दो बिंदु हैं, ठीक है, ई और डी दो बिंदु हैं, ठीक है। बी ए डी और ए बी ई बराबर है, बी ए डी ये वाला और ए बी ई ये वाला इक्वल है, गिवन है। ई पी ए ये है, ई पी ए ये वाला, और डीपी भी उसी तरीके से दूसरी तरफ वाला ये भी बराबर है। आपको दर्शाना है डीएपी और ईबीपी आपस में सर्वांगसम है। कौन से दो त्रिभुज इसमें करने हैं, जल्दी से देखो। डीएपी, इसको मैं थोड़ा सा आउटलाइन कर देती हूँ, डीएपी ये वाला बन रहा है, ठीक है, तो और डार्क कर देते हैं। और दूसरा ईबीपी, बिल्कुल इसी के जैसा ये वाला एंगल, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्वेश्चन तो इजी है, पर मुझे एक चीज नहीं मिलेगी इसको सर्वांगसम करने के लिए। देखो कैसे नहीं मिलेगी, देखिएगा यहाँ पे। चलिए बेटा पहले वो लिख लेते हैं जो चीजें मुझे गिवन है, ठीक है। देखो P तो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, तो आप ये बोलोगे ये और ये बराबर है, तो पहली चीज तो AP और PB मिल जाएंगे इक्वल। दूसरी चीज आपको क्या मिलेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपको गिवन है, बराबर है A और B पे जो बन रहा है, तो ये दोनों एंगल दोनों इन दोनों त्रिभुजों में आ रहे हैं। दो चीज मिल गई, लेकिन तीसरी चीज नहीं मिल रही। तीसरी चीज नहीं मिलेगी बेटा आपको। तीसरी चीज कैसे मिलेगी, उसके लिए मुझे एक चीज करना पड़ेगा। आपको ये गिवन है ना सवाल में, आपको बोला है ना कि EPA या APE बोला है उसमें, APE जो एंगल है वो बराबर है एंगल BPE के। तो बोला है ना, ये देखो डबल टिक लगा रखे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। लेकिन अगर आप इन दोनों एंगल को देखो, ये दोनों त्रिभुजों में आ रहे हैं जिनको मुझे सर्वांगसम करना है। ये तो इतना ही आ रहा है और मुझे पूरा चाहिए ये वाला एंगल बीपीडी होगा ना यहाँ पर। हाँ, तो इस बार मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा कि ये बड़ा वाला एंगल बन जाए, जल्दी से बताओ। एक एंगल EPD है जो दोनों में आ रहा है भाई, ये वाला एंगल जो है बीच वाला हिस्सा, अगर मैं दोनों में ऐड कर दूं तो देखते हैं क्या बनता है। तो दोनों जगह EPD ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों जगह कॉमन है बेटा, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ EPD। तो अब देखो बेटा APE में EPD जोड़ दो, जल्दी से देखिएगा यहाँ पे APE ये है, इसमें EPD जोड़ दो ये वाला हिस्सा, तो क्या ये पूरा पार्ट बन गया। ये वाला एंगल जो मुझे ट्रायंगल में चाहिए, बड़े वाले ट्रायंगल में ही आ रहा है, जिनको मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है। आपने BPE क्यों लिखा था शुरुआत में? BPE वाला एंगल है ना, सॉरी BPD, यस थैंक यू। मैम डी कह रहे हैं कब से। हाँ BPD, ठीक है। तो समझ में आया, APE में EPD जोड़ूंगी तो ये वाला एंगल मिल जाएगा APD लिख दूं इसको, पूरा APD बन गया। अब इसी तरह BPD में, BPD ये है, इस वाले में मैं जोड़ रही हूँ EPD, फिर से ये वाला भाग, तो ये पूरा ये वाला एंगल बन जाएगा जो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, जिसको मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है सेकंड नंबर। तो क्या लिख दूंगी, ये एंगल बन गया EPB या BPE लिख दो, BPE। क्लियर, इसको लगा दीजिए पहली इक्वेशन। ये सभी को क्लियर हुआ? मैंने देखो दोनों बराबर थे कौन, उसमें मैंने EPD वाला है जो दोनों तरफ जोड़ा है, क्योंकि दोनों तरफ एक चीज जोड़ूंगी तो कोई फर्क नहीं आएगा स्टेटमेंट में, तो मुझे ये चीज मिल गई। अब लिख लीजिए कौन से त्रिभुज आपने सर्वांगसम करना है। त्रिभुज APD सॉरी DAP और EPB, जिस वे में लिखा है वैसे लिखना है, DAP। आपने APD क्यों लिखा? क्या बेटा?
APD क्यों लिखा आपने? यहाँ APD ये यस मैम। बेटा, APE और EPD को जोड़ के APD तो बनेगा। APE ये है, EPD ये है, तो पूरा जोड़ के तो APD बन रहा है ना। APD ये पूरा हिस्सा बनेगा, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो DAPE और साथ में कौन सा त्रिभुज लेना है? EBP। त्रिभुज EBP। किसी का माइक ऑन है बेटा? माइक बंद करिए, टीवी की नॉइज आ रही है बैकग्राउंड से। AP और PB बराबर है, क्या रीजन लिखोगे? P मध्य बिंदु है, फिर बंद नहीं हुआ नॉइज, मिड पॉइंट है। किसका माइक ऑन है? नेहा गौतम के नाम से जो बच्चे हैं। ठीक है, मध्य बिंदु आपको गिवन था। कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण भी गिवन है, इक्वल है। ठीक है, कौन सा कोण था ये हमारा? देखिए क्वेश्चन में BAD और ABE। BAD, एंगल BAD इक्वल है एंगल ABDAD इज इक्वल टू एंगल APE ABE। ये आपको दिया है, ठीक है, गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तीसरी चीज जो अभी अभी आपने ऊपर प्रूव करी है ना, ये जहां पे मैंने 1 लिखा है, कोण APD बराबर है कोण BPE के। आप बोलोगे फ्रॉम 1 या 1 द्वारा अभी अभी हमने प्रूव किया है। तो दो कोण एक भुजा, ए से नियम लग गया, दो कोण एक भुजा, त्रिभुज DAP कॉन्ग्रेंट है या सर्वांग सम हो गया EBP के। क्या प्रूव करना था आपने? यही प्रूव करना था कि सर्वांग सम है। पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, पहला पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? AD इज इक्वल टू BE भी प्रूफ करना है। अब AD और BE हो सकता है इन्हीं के संगत भाग हो, बिल्कुल है। AD और BE, देखो AD इस वाले में आ रहा है, BE इस वाले में आ रहा है, वही दोनों त्रिभुज के संगत भाग है जिसको मैंने अभी कॉन्ग्रेंट किया है। तो लिख दो AD इज इक्वल टू BE, देयरफॉर इसीलिए AD और BE इक्वल हो जाएंगे CP/CT द्वारा, ये संगत भाग है। सभी को क्वेश्चन क्लियर? क्या पूछना था, कैसे निकाला, एक बार फिर से देख लीजिए। एक ही पार्ट आपको इसमें थोड़ा वो लगेगा, EPD जोड़ना, बाकी सब आपको दिया हुआ है। उतार लीजिए इसे, फिर आखिरी सवाल करेंगे इस एक्सरसाइज का। हो गया? चलिए, अब जो इसका लास्ट सवाल है ना एक्सरसाइज का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे तरफ से, क्योंकि मुझे क्वेश्चन काफी सही लगता है। चलिए उसको देखते हैं, आखिरी सवाल ये वाला 8वां जो है। क्या बोला इसने? ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। बेटा माइक ऑन है फिर से किसी का? माइक बिल्कुल बंद कर दीजिए, डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो C पे 90 डिग्री, इसने बोला ना कोण C पे 90 डिग्री है, समकोण है, तो C पे 90 डिग्री है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। M जो है, AB जो है, AB कर्ण है ना, हाइपोटेन्यूज है इस वाले ट्रायंगल के लिए, इसका मध्य बिंदु मतलब AM और BM बराबर होंगे, मध्य बिंदु मिड पॉइंट ये तो कहता है। C को M से मिलाकर D इस प्रकार बढ़ाया गया कि DM और CM भी इक्वल है, DM और CM भी इक्वल है, ठीक है। तीन चीजें गिवन है। सबसे पहले AMC और BMD को सर्वांग करना है। AMC और BMD जो मैं येलो कलर से कर रही हूँ ना, एक तो ये वाला ट्रायंगल छोटा और ये वाला इसके सामने, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रेंट करना है जो बहुत इजीली हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया है आपको? पहला पार्ट बोला है त्रिभुज AMC को लेना है और त्रिभुज
DMB, AMC DMB। तो बेटा सबसे पहले AM और BM बराबर है, क्योंकि M मध्य बिंदु है, दिया है ना ये आपको कि M मिड पॉइंट है, यहाँ सिंपल सा लिख लो, दिया है, गिवन है। दूसरा DM और CM भी इक्वल बोल दिए उसने, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। तीसरा कोण, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये प्रतिच्छेद कर रही है रेखा, इंटरसेक्ट कर रही है M बिंदु पे, तो ये वाले जो कोण होंगे आमने सामने वाले कोण कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या बोल दोगे कि एंगल DMB बराबर हो जाएगा एंगल AMC के शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सभी को क्लियर, तीनों चीजें मिल गई। दो भुजा एक कोण SAS, दो भुजा एक कोण SAS, त्रिभुज AMC कॉन्ग्रेंट हो गया, सर्वांगसम हो गया DMB के। क्लियर सभी को पहला पार्ट, तीनों चीजें गिवन थी, कुछ मुझे इसमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। DMB बराबर AMC कैसे आया? ये वाला एंगल है ना आमने सामने, आपको पता ना जब दो रेखा प्रतिच्छेद करते हैं तो ये वाले कोण और ये वाले कोण वर्टिकली अपोजिट होते हैं, शीर्षाभिमुख, ऐसे ही तो है, ये और ये आमने सामने के कोण है, शीर्षाभिमुख हो गए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ना CP/CT से एक चीज इक्वल करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अगले पार्ट के लिए चाहिए, 4 पार्ट है ना इस क्वेश्चन में। आप क्या कर लो, संगत भाग ये वाला जो कोण है, जो D पे बन रहा है, जो A पे बन रहा है, वो भी आपस में बराबर कर लो, क्योंकि अगले सवाल में, अगले पार्ट में मुझे जरूरत है। आप क्या लिखोगे, एंगल जो है, कोण जो है BDM बराबर है कोण CAM के, CAM के, ठीक है। ये मैंने CP/CT से बराबर कर ली, संगत भाग से, ठीक है। अब देखो पहला पार्ट हो गया, अब मैं आ जाती हूँ सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड पार्ट में मुझे क्या बोला है इसमें, DBC एक समकोण है, DBC भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको ये बताना है, मतलब सिंपल सा, ये जो B पे है ये 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब ये कैसे 90 डिग्री होगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो अभी अभी आपने पहले पार्ट में ये प्रूफ करा है ना कि BDM और CAM बराबर है। बेटा अगर आप BDM और CAM को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण आपने बराबर कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये है और ये इसके लिए ये वाला रेखा ले लो इसके लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ जो BDM है और CAM है, ये किस तरीके के कोण बना रहे हैं, BDM और ये वाले ऑल्टरनेट एंगल्स। एक मिनट रुकना बेटा, मेरे ख्याल से मैंने कहीं पे गड़बड़ लिखा है कुछ, एक मिनट, यहाँ पे इसको सही कर लो, CAM नहीं MAC लिखो इसे, BDM और CACM, ये वाला एंगल बनेगा ACM, इसको CM की जगह ACM लिखो। अब देखो ये वाले जो एंगल्स हैं, क्या ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, एकांतर अंतः कोण। अगर ये मेरे पैरेलल लाइन है, ये मेरी ट्रांसवर्स है, DC एक मेरी तिर्यक रेखा है, तो क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में एक जोड़ा बना रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, एकांतर अंतः कोण। अब मुझे बताओ एकांतर अंतः कोण किस तरह की रेखा के बराबर होते हैं, जब दो रेखा आपस में समांतर होती हैं, जब दो रेखा आपस में पैरेलल है तभी बोलती हूँ ना कि उनके एकांतर अंतः कोण बराबर है। यस मैम। तो यहाँ ऑलरेडी गिवन है, मैंने CP/CT से प्रूव कर लिया कि BDM और ACM बराबर है। तो आप क्या बोलोगे कि बेटा ये तो एक युग्म बन रहा है, ये एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसीलिए आप क्या बोलोगे, DC एक तिर्यक रेखा बन गई, DC एक तिर्यक रेखा है बेटा, ट्रांसवर्स है। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि जो
डीबी है या बीडी जो भुजा है वो समांतर हो जाएगी सीए के। बीडी और सीए आपस में पैरेलल हो गए, इतना सभी को पता चल गया। ठीक है भाई, एकांतर अंतः कोण है तो पैरेलल ही होंगी वो लाइन। अब मैंने ये प्रूफ क्यों किया? प्रूफ इसलिए किया बेटा, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अभी अभी मैंने प्रूफ किया कि बीडी और एसी आपस में समांतर है, पैरेलल है, ये दोनों लाइन। अब मैं बीसी को तिर्यक रेखा ले लूं, तिर्यक रेखा में चेंज कर सकती हूँ ना, ये भी तिर्यक रेखा है क्योंकि इस दोनों समांतर रेखाओं को ये दो अलग अलग बिंदु पे काट रही है। तो बीसी अगर एक तिर्यक रेखा हो गई तो बेटा ये वाला कोण और ये वाला कोण किस तरीके का कोण बना रहे हैं? दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। तिर्यक रेखा के ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल्स, अंतः कोणों को हम क्या बोलते हैं? उनका जो योग होता है 180 होता है। को इंटीरियर एंगल्स, संबंधित कोण, याद आया सभी को? तो वो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनता है, दोनों अंदर के कोण होते हैं। तो ऐसे कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री के बराबर था। याद आया सभी को? बताइए, मैं लिखती हूँ यहाँ पे डीबीसी और कोण एसीबी बराबर 180 डिग्री है क्योंकि ये संबंधित कोण है ना। अभी अभी तो मैंने प्रूफ किया कि ये पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन पे समांतर रेखा पे बनने वाले को इंटीरियर एंगल या संबंधित कोणों का जो योग है 180 आता है। अब आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि एसीबी बेटा 90 डिग्री है ना, उसने क्वेश्चन में गिवन किया था कि कोण सी पे 90 डिग्री है। हो गया? तो डीबीसी का मान कितना आ जाएगा? ये 90 उस तरफ घटा दो 180 में से, डीबीसी कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। और यही आपने प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था ना कि कोण बीबी, कि बी पे ये समकोण है या डीबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकंड पार्ट क्लियर सभी को? कैसे किया मैंने? यस मैम। उतार लीजिए इसे जल्दी से। फिर थर्ड पार्ट करते हैं, 4 पार्ट है इसमें टोटल। करे थर्ड पार्ट? चलिए इसको कर देती हूँ मैं तब। ठीक है, तो तीसरे पार्ट में उसने क्या बोला है? कौन से त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है? फिर से 2 त्रिभुज उसने बोला है कॉन्ग्रुएंट कीजिए। कौन से? डीबीसी और एसीबी। डीबीसी और एसीबी, डीबीसी एंड एसीबी, ये बड़े वाले जिसको मैंने अभी 90 डिग्री के दर्शाया ना 2 त्रिभुज, इन दोनों का आपने सर्वांगसम करना है। ठीक है, चलिए करते हैं इनको स्टार्ट। तो बेटा सबसे पहले आपको नजर आ रहा है कि बी और सी पे दोनों पे 90 डिग्री के कोण है ना, तो लिख दो कोण डी इज इक्वल टू कोण सी, ईच 90, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या नजर आ रही है? जो बीसी है, बीसी जो भुजा है जिसपे दोनों त्रिभुज बने हैं, आधार है ना एक तरह से, इसी पे तो बने हैं बीसी भुजा पे, तो दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, बीसी इज इक्वल टू बीसी। क्या लिखोगे? उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में। ठीक है, तीसरी चीज आपको क्या लेनी पड़ेगी? तीसरी चीज अभी अभी आपने पहले वाले सेकंड पार्ट में ये प्रूफ किया है ना कि जो बीडी है वो पैरेलल है सीए के, समांतर है। अब जो रेखा समांतर होती है उनको मैं बराबर भी बोल सकती हूँ, तो बीडी और एसी को इक्वल कर दो यहाँ से, या सीए, बीडी और सीए बराबर भी होंगे ना, होंगी, तो लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, लिख दीजिए बीडी बराबर सीए। ठीक है, ये हमने प्रूफ किया है, यहाँ पे रीजन लिख सकते हो क्योंकि बीडी एसी के सीए के समांतर भी है इसलिए बराबर भी होगी। तो 2 भुजा 1 कोण, 2 भुजा 1 कोण, कौन सा नियम लग गया? एस द्वारा त्रिभुज डीबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया एसीबी के। क्लियर हो गया सभी को?
था इजी, थर्ड पार्ट भी। देख लीजिए एक बार फिर से, फिर इसका आखिरी पार्ट बचता है। अच्छा यहाँ से एक और चीज कर लेना कि जो BC और AB है वो दोनों त्रिभुजों में आ रही है ना, तो CP CT से AB इक्वल कर लेना। DC बराबर AB, संगत भाग है ये। इनके जो कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, वो इनके संगत भाग है ना, ये भी बराबर हो जाएंगे। ठीक, क्लियर बेटा सभी को? उतार लीजिए। अब लास्ट भाग बोलता है, फोर्थ वाला पार्ट। क्या प्रूफ करना है? फोर्थ में बोल रहा है कि दर्शाइए जो CM है वो AB का आधा है। क्या दर्शाना है? CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये आपने प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको? CM अलग रेखा में आ रहा है और AB अलग आ रहा है। पहले मैं दोनों रेखा आपको दिखा देती हूँ। ये है AB और ये है DC। ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो अभी अभी आपने प्रूफ किया ना कि DC और AB बराबर है, DC और AB बराबर है। तो जो बेटा AB है वो किससे मिलके बनी है? AB जो पूरी रेखा है वो BM प्लस AM है। भाई BM और AM को जोड़ोगे तभी तो AB रेखा बनेगी। ठीक है, अब AB और DC आपस में बराबर हैं, या ऐसे लिखो इसको, ऐसे नहीं, DC के लिए लिखो। DC क्या है? वो DM और CM से मिलके बनी है ना, सेम ऐसी DC इज इक्वल टू DM प्लस CM। अब बेटा DC और AB इक्वल है, तो जहां DC है वहां AB लिख दूं। DC और AB इक्वल है, अभी मैंने थर्ड पार्ट में प्रूव किया। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? DC की जगह AB लिख दिया मैंने। और आपको पता है DM और CM भी इक्वल है। DM और CM भी इक्वल है, तो DM की जगह CM लिख दूं, DM की जगह CM लिख दूं, क्योंकि दोनों ही बराबर है ना। तो AB किसके बराबर आ गया? 2 बार CM है, ट्वाइस ऑफ CM। CM कितना आ जाएगा? ये 2 यहाँ गुणा में है, उस तरफ जाके भाग हो जाएगा, तो CM बराबर कितना आ जाएगा? AB का आधा। हो गया सॉल्व चौथा पार्ट भी। बताइए, क्लियर? DC AB के बराबर था। जो DC भुजा है वो DM और CM से मिलके बनी है। DC की जगह AB लिख दिया, बराबर है। DM की जगह CM लिख दिया, बराबर है। बस दोनों को जोड़ के मेरा आंसर आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो सवाल में तो पूछ लो। इसमें दो दो बार CM कहाँ से आया? AB इज इक्वल टू CM प्लस CM। ये वाला जो 2 है ना, ये देखो DM और CM है ना, यहाँ आपको पता है ना कि DM और CM इक्वल है, आपको पहले से गिवन है। तो मैंने DM की जगह CM लिख दिया ना, इसलिए 2 बार आ गया। ठीक है, और मुझे चाहिए भी था ना, CM ही चाहिए था, क्योंकि मुझे CM को AB के आधा करना है, तो DM तो वहां चाहिए नहीं ना, इसलिए DM को हटा के CM किया। यस मैम। चलिए, तो ये हो गया हमारा 7.1 पूरा कंप्लीट। 7.2 पे बढ़ते हैं अब हम। अच्छा 7.2 पे बढ़ूं, या आप लोग बोल रहे थे 8 चैप्टर का 1-2 सवाल मैं करवा दूं कि आज लास्ट? हाँ 7 चैप्टर इजी है। बताओ बाकी बच्चे मुझे बताओ कि 8 चैप्टर के ना 8.1 के कम से कम 2 क्वेश्चन तो हम कर ही सकते हैं आज। बताइए, है ना? फिर मैं आपको बेसिक नहीं बता पाऊंगी, हाँ क्वेश्चन जरूर करवा सकती हूँ। करवा दूं? क्योंकि उसको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करने में ही आधा घंटा जाएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ रही हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं फिर। एट चैप्टर की PDF ले लेते हैं।
एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, मध्य बिंदु वाली आ गई है। चलिए कोई नहीं, मैं डायरेक्ट करवा देती हूँ। 8.1 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जो बेसिक चीज है जो मुझे आपको बतानी है, देखो ये चीज तो सभी को पता है ना, किसी भी चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो होता है, चतुर्भुज होता है, उसके चारों कोणों का योग 360 के बराबर होता है। ये बेसिक चीजें सभी को पता होगी कि अगर ABCD एक चतुर्भुज है तो कोण A, B, C और D का मान जोड़ के 360 के इक्वल आएगा। तो NCERT का पहला क्वेश्चन ही ये बोलता है, आपको रेशियो में दे दिए थे उसने, चारों कोणों का मान निकालना था। तो पहला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से सभी ने कर ही लिया होगा, या पहला भी कराना है कि पहला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है? बताइए, करवाऊं पहला भी? नहीं, ठीक है, इजी है पहला वाला। सेकंड पे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, सेकंड में इसने क्या बोला है, ठीक है, ये डायग्राम ले लेते हैं। तो जो बोला है उसको ध्यान से देखिएगा। इसने बोला है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसके में विकर्ण है AC और BD। किसी भी चतुर्भुज में दो ही विकर्ण होते हैं, तो इसके विकर्ण है BD और AC। दो डायगोनल्स होते हैं, BD एंड AC इसके डायगोनल्स हैं। तो उसने बोला है कि ये आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, तो लिख लीजिए ABCD एक पैरेललोग्राम है। और किस तरीके का पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है? डायगोनल्स इसके बराबर है, डायगोनल्स बराबर है, विकर्ण बराबर है। मतलब आपको क्या दिया गया है, देखो क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं जो चीज आपको गिवन है। दिया क्या क्या गया है, गिवन है डायगोनल्स बराबर है, तो AC बराबर BD लिख दूं। ठीक है, दर्शाना क्या है, सिद्ध क्या करना है या दर्शाना क्या है, ठीक है, प्रूफ क्या करना है वो भी हम लिखते हैं। इसने बोला है कि दर्शाइए कि ABCD एक आयत है। आयत मतलब रेक्टेंगल दर्शाना है। तो जल्दी से मुझे बताओ कि आयत में कैसे प्रूफ करूंगी बेटा? आयत की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मैं कोण 90 डिग्री के दर्शा दूं, 90 डिग्री के एंगल से यहाँ पे प्रूफ कर दूं, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? बताइए, हो जाएगा ना? क्योंकि ये अगर समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने वाली भुजा तो पहली बराबर होगी ना। समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, और रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड इक्वल होती है, पैरेलल भी होती है। हम एक आयत को समांतर चतुर्भुज भी बोलते हैं। एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, हमेशा होता है। लेकिन क्योंकि इस पैरेललोग्राम को मुझे एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो मुझे वही कोण तो 90 डिग्री के करने ही पड़ेंगे, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। यही आयत को एक समांतर चतुर्भुज से अलग करता है, क्योंकि उसके कोण 90 डिग्री के होते हैं, नहीं तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे ना। तो चलिए 90 डिग्री के एंगल मुझे यहाँ पे प्रूफ करने हैं, तो 90 डिग्री के एंगल्स तो बेटा बड़े वाले ट्रायंगल्स में ही आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे सर्वांग सम प्रूफ करने पड़ेंगे, तभी मेरा काम होगा। तो कोण ABCD में से कोई भी एक कोण, एक ही कोण अगर आप 90 प्रूफ कर दो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए देखते हैं कौन से त्रिभुज लेने पड़ेंगे। तो आप ले लीजिए ACB। अब मैं बताऊंगी क्यों, पहले देख लो कौन से ले रहे हैं। ACB जिसमें मैं येलो कलर से कर रही हूँ, ACB, और उसके साथ BDA ये वाला। ठीक है, चलिए तो लिख लीजिए, सॉल्यूशन है ये इसका। त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDA। ठीक है, इसको सर्वांगसम करना है। सबसे पहले बेटा AC जो है और BD जो है वो बराबर है, आपको गिवन है ना, ये जो इसके विकर्ण है वो बराबर है, तो क्या लिखोगे? ये दिया है, सर्वांगसम करना है मुझे, गिवन है ऑलरेडी। दूसरी चीज बेटा AB जो है, AB पे ये दोनों कॉमन है ना, AB आधार पे तो दोनों त्रिभुज बने हैं, AB दोनों में उभयनिष्ठ है, तो क्या लिख दोगे? AB बराबर BA या AB बराबर AB,
उभयनिष्ठ है ये, ठीक है, कॉमन। तीसरी चीज आपको पता है, किसी भी समांतर चतुर्भुज के पैरेललोग्राम के सम्मुख भुजाएं अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं, तो एडी और बीसी बराबर है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। एडी बराबर बीसी, क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और हिंदी में लिखोगे सम्मुख भुजा है ये, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। तीन चीजें मिल गई तो कौन सा नियम लग गया, एस 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 एस, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग हो गया बीडीए के या बीएडी के, ठीक है, ये मेरा सर्वांग यहां से हो गया, बीडीए लिखो, बीडीए लिखा है मैंने ऊपर, ठीक है। अब सीपीसीटी से, संगत भाग से मुझे क्या बराबर करने हैं, कोण। कौन से कोण, जिनको 90 डिग्री दर्शाना है। कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण बी ए डी के, क्योंकि ये संगत भाग है सर्वांगसम त्रिभुज के, सीपीसीटी से इक्वल हो गया। कौन से कोण, यहाँ देखो, जो मुझे 90 के दर्शाना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब मैंने ये इक्वल क्यों करो, उसको भी सोचो, क्यों करा होगा मैंने इक्वल। अब आपको गिवन है ना कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो बेटा ये और ये आपस में समांतर होंगी, ए बी इसमें तिर्यक रेखा होगी, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण, जो पहले सवाल में किया है, कितने डिग्री के होता है उनका योग, 180 होता है। मतलब कोण ए और कोण बी का योग 180 होगा या नहीं। अगर एडी और बीसी आपस में पैरेलल है तो ए और बी के को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो बस हो जाएगा मेरा क्वेश्चन सॉल्व यहाँ से। तो लिख दीजिए, क्या बोलोगे आप कि एंगल ए बी सी, या पहले आप ये लिख लीजिए कि कौन कौन सी भुजा आपकी पैरेलल है। आप लिखोगे, क्योंकि एडी समांतर है बीसी के, ठीक है, और ए बी हमारी, यहां लिख दीजिए, ए बी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्स लाइन है ए बी के लिए, तो इसीलिए ये वाला जो कोण है, कोण ए बी सी प्लस कोण, देयरफॉर ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये है को इंटीरियर एंगल्स, संबंधित कोण, संबंधित कोण, ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब आपको यहाँ पे गिवन है एबीसी और बीएडी इक्वल है, एबीसी और बीएडी इक्वल है, तो एबीसी की जगह बीएडी लिख लूं, भाई एबीसी की जगह बीएडी लिख सकते हो ना, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों जगह बीएडी है, तो बीएडी का दुगना हो गया 180 डिग्री। कोण बीएडी कितना आ गया यहाँ से, 180 को 2 से भाग कर दोगे 90 डिग्री आ गया, ए पे 90 डिग्री हो गया। अब बेटा बी पे भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, बी पे भी 90 डिग्री होगा। आपको पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बी 90 है तो डी भी 90 होगा, सी 90 है तो ए 90 है तो सी भी 90 हो गया, चारों 90 हो गए, तो बस हो गया ये रेक्टेंगल प्रूफ, आयत हो गया ना। सिर्फ एक कर दो, आपके सारे ही इक्वल हो जाएंगे, तो आप लास्ट में लिख देना, इसीलिए एबीसीडी एक आयत है, देयरफॉर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। आगे सभी को समझिए क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, पहले आपको ये लिखना पड़ेगा क्या दिया है, फिर ये देखना पड़ेगा क्या प्रूफ करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रायंगल्स लेने होते हैं। उतार लीजिए, एक और क्वेश्चन हो जाएगा अभी, थर्ड वाला कर लेते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। इसका भी एक डायग्राम में बना देती हूँ पहले, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये है ये विकर्ण
डायगोनल्स ABCD के। तो इसने बोल दिया कि ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। इसने बोला नहीं किस तरीके का चतुर्भुज है, बस आपसे बोल दिया कि ABCD एक चतुर्भुज है, मतलब क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और इसने बोल दिया कि इसके जो विकर्ण है ना, एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित कर रहे हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। ये आपको गिवन है, तो जो दिया गया है वो लिख लो, दिया है, गिवन है, ठीक है। सबसे पहले आप लिख लोगे कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ना समद्विभाजित, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो लिख लो OD और OB बराबर हो जाएंगे, और OC और OA बराबर हो जाएंगे। और ये वाले जो कोण है ये 90 डिग्री के है ना, 90 डिग्री पे कर रहे हैं ना बाइसेक्ट समद्विभाजित, तो कोण DOC बराबर कोण BOC बराबर कोण AOB बराबर कोण AOD। चारों कोण 90 डिग्री के होंगे बीच में जो बन रहे हैं, ठीक है। क्या दर्शाना है आपने, प्रूफ क्या करना है कि ये एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है, समचतुर्भुज है। बेटा देखो रोम्बस की सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, देखो दो चीजें तो रोम्बस की आपको पहले से गिवन है समचतुर्भुज की, ये जो दो चीजें आपको गिवन है ना, ये रोम्बस का ही गुण है। समचतुर्भुज के ये गुण होते हैं कि जो विकर्ण है समद्विभाजित करते हैं, और विकर्ण 90 डिग्री पे ही समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये समचतुर्भुज हो जाए। तो रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी है कि जो भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं वो आपस में बराबर होती हैं। देखो ABCD कोण 90 डिग्री के नहीं होते रोम्बस के, वो स्क्वायर के होते हैं, ठीक है। ABCD पे आपको 90 डिग्री अगर प्रूफ करोगे तो वर्ग बन जाएगा, लेकिन आपको समचतुर्भुज करना है। तो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी है कि उसके चारों भुजाएं बराबर है, तो ये प्रूफ करना है। AB = BC = CD = DA। सभी को समझ में आ गया कि मुझे क्या प्रूफ करना है, क्लियर। आधा काम तो मेरा यहीं से हो जाता है जब मुझे पता चल जाता है करना क्या है। अब देखते हैं कि ये चीजें मुझे किन त्रिभुज में मिलेगी, क्योंकि सर्वांगसम करके ही मिलने वाली है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। इस बार मुझे ना छोटे त्रिभुज लेने हैं। त्रिभुज ले लो AOB और AOD। क्यों ले रही हूं मैं AOB और AOD, क्योंकि सबसे पहले ना आप इनको इक्वल कर लीजिए, AD और AB को, ठीक है। CP/CT से बराबर हो जाएंगे AD और AB, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको गिवन है OD और OB बराबर है, गिवन है ना, OD बराबर OB लिख लीजिए, ये दिया है आपको। दूसरी चीज जो OA भुजा है वो दोनों में कॉमन है, OA ऊपर भी आ रही है, OA नीचे भी आ रही है, OA उभयनिष्ठ है, OA बराबर AO, उभयनिष्ठ कॉमन। तीसरी चीज आपको क्या गिवन है यहाँ पे, तीसरी चीज आपको गिवन है कि ये जो कोण है 90 डिग्री पे कर रहे हैं ना समद्विभाजित, तो कोण AOB बराबर है कोण AOD के, आपको ऑलरेडी गिवन है, लिख लिया है ना मैंने, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तीन चीजें मिल गई, दो भुजा एक कोण, तो ASA से हो गया, सॉरी दो भुजा एक कोण है, SAS से हो गया, SAS से त्रिभुज AOB कॉन्ग्रेंट हो गया सर्वांगसम AOD के, और संगत भाग कौन से हैं, इसलिए AB और AD भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी, AD बराबर AB, CP/CT से संगत भाग। इतना सभी को क्लियर हो गया क्वेश्चन का? यस दो यस भुजाएं सर। बराबर, दो भुजाएं बराबर। अब क्या करती हूँ फिर से, देखो एक बार आपने त्रिभुज को कॉन्ग्रेंट कर दिया ना, बार बार करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, अब देखो अगर आप फिर से ये वाले लेते हो ना, अगर आप ये वाला त्रिभुज ले लो DOC और BOC, इसमें भी तो सेम यही चीजें होंगी, यहाँ से क्या इक्वल हो जाएंगी, DC और BC। बताओ, सेम यही प्रोसेस रिपीट करोगे, बीच में 90 डिग्री, OB और OD बराबर OC कॉमन। बताइए, यही सेम प्रोसीजर होगा ना, हर बार आप जो मैम यही हर होगा। बार कोई भी दो त्रिभुज लो यही प्रोसेस होगा, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या क्या लिखोगे, सिमिलरली CP/CT नहीं, इसी प्रकार लिखोगे आप इसको, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। इसी प्रकार आप बोल दो AD और AB बराबर है, तो
डीसी और बीसी भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है, डीसी और बीसी भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि इनको भी मैं सर्वांग कर दूंगी, इन दोनों त्रिभुज में आ रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार हमारे बीसी और एडी भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तीसरा डाल दो, तो क्या लिख दोगे लास्ट में, 1, 2 और 3 द्वारा आप बोल सकते हो कि चारों भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। क्लियर हो गया क्वेश्चन सॉल्व? देखो कितना इजी था, यस मैम। है ना। देखो इसको करने के और भी तरीके हो सकते हैं, बट ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। इसको हम हार्ड वाले तरीके से भी कर सकते हैं, बट मुझे सबसे इजी यही वाला लगता है। सिर्फ आपको एक ही बार कॉन्ग्रुएंट करना है और आप आंसर सॉल्व उतार लीजिए। देखो बार बार बोल रही हूँ, ये वाले जो सवाल है ना, ये सवाल ऐसे सवाल है ना जो आपको प्रूव करके, मतलब जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। क्योंकि मैं अभी करवा रही हूँ ना, आप कल इसको करने बैठोगे ना, 80% चांसेस हैं कि आप इसे भूल जाओगे। तो इसको नो मैम, 50% चांसेस है मुझे याद रहेगा, 30% पता नहीं। चलो जितना भी है, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये एक बारी में नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। मैम ये तीसरी बार किया है, एक आपने समझाया, फिर मैम ने समझाया क्लास में, फिर मैंने ट्यूशन में किया। ठीक है, तो तीसरी बारी में आया ना, तो वही है, जितनी मैम। प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। क्योंकि इसमें हम वैल्यू नहीं निकालनी, जिस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है ना वो इजी है, और जहाँ पे प्रूविंग है होते हैं ना, फिर वहां पे थोड़ा सा डाउट हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है बेटा, मैम। चलिए जो तीसरा हमने कर लिया ना, हाँ, जो चौथा सवाल है ना उसका मैं हिंट दे देती हूँ आपको। चौथा और पांचवा एक जैसा ही है, उसका मैं हिंट दे देती हूँ, डायग्राम बनाती हूँ, देखिएगा चौथे वाले को। इसका मैं डायग्राम बना रही हूँ, पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है। देखिएगा कैसे हम इसको अप्रोच करते हैं, कैसे इसे सॉल्व करने की। ये एक चतुर्भुज है, इसने बोल दिया कि ये ABCD है, ये एक वर्ग दिया है, स्क्वायर ABCD, ठीक है, ABCD इज द स्क्वायर। इसने बोल दिया कि जो ABCD एक वर्ग है उसके जो विकर्ण है वो बराबर है, मतलब AC और BD बराबर है, यही तो विकर्ण है इसमें, ठीक है, और एक दूसरे को 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। सॉरी ये आपको शो करना है। इसने बोला है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब ये आपको प्रूव करना है, क्या दर्शाना है कि अगर ये वर्ग है, ABCD यदि वर्ग है तो दर्शाइए कि इसके जो विकर्ण है वो भी बराबर होंगे, और जो विकर्ण है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। आपको ये भी दर्शाना है कि कोण AOB बराबर है BOC के, बराबर है DOC के, बराबर है AOD के। बेटा अगर आप इसको यहाँ से ध्यान से देखो, जो इस बार आपको प्रूफ करना है ना, वो पहले क्वेश्चन में आपको गिवन था, पहले क्वेश्चन में ये चीज दी गई थी ना, इस बार आपको ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। तो देखिए हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। अब ABCD एक स्क्वायर है तो बेटा चारों इक्वल हो जाएंगे ना इसकी साइड्स, तो क्योंकि किसी भी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आपको लेना होगा ADB बड़े वाले त्रिभुज ले लो। बड़े वाले त्रिभुज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे विकर्ण बराबर करना है ना, तो डायगोनल्स तो बड़े वाले ट्रायंगल में ही आएंगे, छोटे में तो आएंगे नहीं पूरे पूरे डायगोनल, इसलिए बड़े ले रही। तो त्रिभुज ले लीजिए ADB और AC इसमें आ जाएगा, और उसी तरीके से BCA में AC आ जाएगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये एडजेसेंट एक दूसरे के, आसन है ये वाले दोनों भुज ट्रायंगल्स, ठीक है। लिख देती हूँ, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BCA को आपने सर्वांगसम करना है। सबसे पहले AB दोनों में कॉमन हो जाएगी, AB बराबर BA दोनों में आ रही है, AD और BC दोनों की भुजाएं हैं बराबर है, ठीक है।
फिर आपको पता है वर्ग है, वर्ग के चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं बेटा, गिवन है ना ऑलरेडी, स्क्वायर है, तो एंगल ए और एंगल बी दोनों 90 डिग्री के ऑलरेडी गिवन है। सर्वांगसम हो गया। सीपी सीटी से आप बोल दोगे कि एसी और बीडी बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज के संगत भाग है। पहला पार्ट हो जाएगा प्रूफ ऐसे। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। पहला पार्ट हो गया। अब मुझे दर्शाना है कि अंदर के कोण हमारे 90 डिग्री के। अंदर के कोणों के लिए अब मुझे बताओ, छोटे वाले कोण में तो आएंगे ना ये 90-90 के, तो अब मुझे कैसे कोण लेने पड़ेंगे? छोटे वाले कोण लेने पड़ेंगे। चलिए छोटे वाले कोण ले लेते, कोई से भी ले लो, बट वो लेना जिसको आप सर्वांगसम कर सको। तो कोण ले लीजिए AOB को, इस वाले को ले लेना, और जो इसके आ रहा है सामने उसको ले लेना। अब मैं आमने सामने वाले क्यों ले रही हूँ, उसका भी एक रीजन है। क्या रीजन है इसका लेने का? तो AOB और COD लेने का रीजन एक ही है, क्योंकि इन दोनों को लूंगी तभी मेरे ये कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि AO और OC आ रहे हैं इसमें, तो AO और OC बराबर हो जाएंगे, या OA और OC बराबर हो जाएंगे। दूसरी चीज OB और OD भी इसी में आ रहे हैं ना इन दोनों त्रिभुजों में, तो दो चीजें तो ये हो गई। तीसरी चीज हो जाएगी भुजा, AB और DC बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्ग की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, यहां से आप क्या कर दोगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है बीच का, इसको बराबर कर दोगे। एंगल AOB और सॉरी ये वाला इसको इक्वल कर दोगे। AOB को बराबर कर दीजिए। अच्छा, यहाँ से आप वर्टिकली अपोजिट से भी कर सकते थे इसको, वैसे वर्टिकली अपोजिट से भी कर सकते थे, चलो छोड़ो, इससे भी कर देते हैं। तो AOB और COD को आपने बराबर कर दिया CP CT से। AOB बराबर COD, मैंने कौन से त्रिभुज लिए? AOB और COD, या फिर COD। AOB और COD लिए ना मैंने। अच्छा, इसको मत लेना, आमने सामने वाले मत लीजिए। आमने सामने वाले नहीं लेंगे फिर प्रूफ हो जाएगा। हाँ, इसको ले लीजिए बेटा, इसको ले लीजिए। अगर आमने सामने वाले कोण लोगे ना तो आपके वाले एंगल से बनेंगे। यहाँ पे रैखिक युग्म बनाना है मुझे, लीनियर पेयर बनाना है। तो लीनियर पेयर कैसे बनेंगे? जब मैं ये अगल बगल वाले कोण लूंगी, क्योंकि लीनियर पेयर से तो ये 180 के बराबर आएगा, तभी मेरा कोण 90 डिग्री हो पाएगा बीच में। समझ में आ रहा है? अगर मैंने आमने सामने वाले ले लिए तो लीनियर पेयर नहीं बनेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कौन से ट्रायंगल है। तो मुझे लेने पड़ेंगे ये अगल बगल वाले, AOD और COD ले लो। B की जगह यहाँ D कर लीजिए। इन दोनों को अगर आप कर दोगे यहाँ से सर्वांगसम, तो AOD COD बराबर हो जाएंगे। और AOD और COD को अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। जल्दी से देखो ये वाले, तो मैं रब करके इस वाले पार्ट को, अब देखिए क्या ये एक यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है? ये बीच में O था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बेटा लीनियर पेयर बन रहे हैं। OD इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन आर्म है, तो AOD और COD मिला के 180 डिग्री हो जाएंगे। ये तो लीनियर पेयर है। तो अब AOD और COD बराबर है, तो ये ट्वाइस ऑफ AOD आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू रिप्लेस कर दोगे तो 180 के बराबर, तो AOD यहाँ से 90 डिग्री आ जाएगा। और मैंने आपसे बोला कि अगर एक भी अगर आप 90 डिग्री कर देते हो ना, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। क्लियर हुआ? कैसे करा मैंने, बताइए? आमने सामने वाले लोगे तो लीनियर पेयर नहीं बनेगा। लीनियर पेयर चाहिए तो अगल बगल वाले चाहिए मुझे, आसन्न वाले त्रिभुज। ठीक है, एडजेसेंट ट्रायंगल्स चाहिए। तो सेम ऐसे ही फिर अगला वाला भी होगा। एक बार प्रैक्टिस करना, आ जाएगा। ठीक है, और ऑल द बेस्ट सभी को अपने एग्जाम्स के लिए। और आपको पता है कि अगली क्लास अब एग्जाम के बाद ही होगी।